नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष रीजनिंग का वही टॉपिक कैलेंडर लेकर उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों की प्रतिक्रियाएं ये बता रहे थे कि काफ़ी मज़ेदार ये लेक्चर रहा आपके लिए। बहुत ही समझने में आया क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा, बिल्कुल सरल शब्दों को मैं इस्तेमाल करता हूं ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। तो एक चीज़ देखते हैं कि कल मैंने एक क्वेश्चन आपको जो काल्पनिक तिथियों के पे आधारित था, उस पर जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, मुझे लग रहा है उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गया था। तो तरीका वही है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तरीका वही है, बशर्ते मैं फिर से एक बार देख लूँ ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इन सब चीज़ों के लिए। तो क्वेश्चन ये था आपका कि 3 जनवरी 1997 को बुधवार था। एग्जाम्पल था आपका 3 जनवरी 1997 को बुधवार था। तो आप बताएं कि 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, दिन ही मुझे याद करना था, ठीक है। चलिए, तरीका क्या था आपको पता ही है। सबसे पहले हम डेट लेते हैं। तो 3 जनवरी, जनवरी कोड क्या है, कौन सा ईयर है, साधारण ईयर है। तो इसके लिए क्या होगा, जनवरी कोड 1 प्लस 97। 97 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आप बताएं कितने लीप ईयर आएंगे। 24 आएंगे। क्लियर, गुड। देख लेते हैं। 4 चौक 16, हाँ 96 होगा, 27 24 बार पूरा जाएगा। फिर उसके बाद 1900 का कोड कितना होगा, 1900 का कोड होगा आपका 0। क्लियर, आइए देखते हैं। इसको 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग देंगे, 3 1 4, 97 300, 1 से 1 और 125 बराबर 125/7। 125/7 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा। 7 के 7 कितना, 7 4 11 5 55 और 7 7 49 55 6 बच रहा है। 6 किसका है, 6 यानी होगा आपका शुक्रवार। वास्तविक दिन कौन सा है, शुक्रवार, लेकिन दिया कौन सा है, बुधवार दिया है। तो बुधवार दिए हैं, सॉरी इसको यहाँ रफ करें ताकि इसको काटने में आसानी। तो कितना होगा, 125/7 काटेंगे, 6 बचेगा। 6 आपका वास्तविक दिन है। तो आपको पता है वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना होता है मुझे सदा, ठीक है। तो 6 किसका कोड है, शुक्रवार का। गुड, बात सही। और इन्होंने दिन कौन सा दे रखा था, बुधवार। अब बुधवार का कोड क्या होता है, बुधवार का कोड होता है आपका 4। क्लियर, यानी 4। तो अगर आप काल्पनिक से वास्तविक से काल्पनिक को आ रहा है तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा। चलिए इसमें देखते हैं, इधर 27 लेते हैं। नवंबर कोड कितना, 146 लास्ट में था तो 4, ठीक, प्लस 26 को 4 से लीप ईयर कितने होंगे 26 में, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 6 24, 6 बार, प्लस 2000 कोड 6, 2000 सेंचुरी है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, करो कितना हो जाएगा, 27 4 कितना होगा, 31 10 कितना हो जाएगा, 41 51 51 6 57 6 हो जाएगा आपका 57 63 से 69/7 7 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 7 9 63 7 10 70 कितने बार जाएगा, टोटल कितना बचा, 6 63 6, हाँ 6 वास्तविक। यानी शुक्रवार आया, ठीक। और इससे कितने दिन वापस आना है, 2 दिन वापस आना है। तो वास्तविक दिन आपका शुक्रवार है, तो -2 होना है काल्पनिक को आने पर। तो कौन सा दिन होगा, 4 होगा। 4 किसका कोड है, बुधवार। क्लियर, आगे समझ में। तो ये है हमारा तरीका। चलिए आगे। अब हमारा अगला टोटल 6 या 7 तरीके मैंने आपको बताने के लिए बोला था। तो दूसरा स्टेप है, यानी दूसरा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे आते हैं। दूसरे तरीके में आपको है समान वाले वर्ष, ठीक, समान वर्ष वाले वर्ष। चलिए भाई देखते हैं समान वर्ष वाले वर्ष कैसे देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ, फिर वहीं पर मैं चीज़ों को बहुत ही इजीली तरीके से समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन है 1997 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। अर्थात जैसे कोई ये पूछ ले कि सपोज दैट मेरा बर्थडे 14 जनवरी को होता है, तो 14 जनवरी इस बार कब है? 14 जनवरी आज 7 तो नहीं है, 7/6 है, कल 14 जनवरी 2021 को दिन बुधवार है, बृहस्पतिवार है, दिन बृहस्पतिवार है। तो बताएं कि कब कितने वर्षों बाद 14 जनवरी को दिन बुधवार पड़ेगा किस कैलेंडर में। अर्थात सेम वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष मिलेगा। यानी 2021 का जो कैलेंडर है, 2021 की किस दिन से शुरुआत हुई थी? शुक्रवार से। यानी शुक्रवार 2021 दिन शुक्रवार, जिस 2021 का जो कैलेंडर है इसका जो सेम कैलेंडर है, यही हूबहू सेम कैलेंडर कब मिलेगा? यानी उस वर्ष की शुरुआत दिन शुक्रवार से हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप बताएं कि काका जी का विवाह 26 अप्रैल 2009 में हुआ था, दिन बुधवार था। तो आप बताएं कि अब अगला कौन सा वर्ष पड़ेगा जिस वर्ष में काका जी का विवाह उसी तारीख को दिन बुधवार को ही पड़े। तो ये तरीका होता है। चलिए क्वेश्चन है आपका 1997 का कैलेंडर, 1973 का कैलेंडर, 1973 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, बताया नहीं अब जान लो, कि बताया था कि सेंचुरी निकालने के लिए मुझे 400 से भाग देना होता है। सेंचुरी निकालने के लिए मुझे 400 से भाग देना होता है। जैसे आइए देखते हैं, तो 400 से भाग देते थे, लेकिन यही सेम कैलेंडर किस वर्ष पड़े, इसलिए आप क्या करेंगे, फटाक से तो अंतिम के 2 डिजिट ले लोगे, 73, 1973 ले लो और 73 को 4 से भाग देंगे। और आपको पता है जब भी किसी संख्या को भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल उससे कम बचता है सदैव। ठीक, या तो 0 मिलेगा शेषफल या फिर उससे कम मिलेगा। अगर 4 से किसी भी संख्या को आप भाग दोगे तो शेषफल कितने आएंगे? 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, और जो पूरा चला जाएगा वो 0 हो जाएगा। यही फंडा होता है। चलिए अब देखो, किसी भी वर्ष को यदि आप 4 से भाग दे रहे हैं, इसको 2, 4 से भाग दो, इसको पहले 2, 4 के 4, ठीक, बचा कितना? 3, 33 हुआ, 4 से 28, 4 बटे 32, 18 बार गया 32 हुआ, कितना बचा? 33 हुआ था, 32, 1 बचा। क्लियर? आइए शेषफल कितना है? 1 आया। अगला दूसरा, 74 को 4 से भाग दो, पूरा कट जाएगा, 34, पूरा नहीं कटेगा। चलिए देखिए, 4 के 4 और कितना हुआ? 34, 4 बटे 32, 32 यानी कितना बचा? 2 आगे आइए, 75 को 4 से भाग दो, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक, अब आप 76 को 4 से भाग दो, शेषफल 0 बचेगा। चलिए आप एक चीज़ जान लें, 0 जिस वर्ष को 4 से डिवाइड करने पर 0 आ जाए, यानी वो वर्ष लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक, दूसरा, बाकी 3 क्या हैं? ये 3 अधिवर्ष होंगे, सॉरी साधारण वर्ष होंगे। साधारण वर्ष, भाई साधारण वर्ष वही होंगे जो 4 से पूरा नहीं कटेंगे। 4 से जो पूरा कट जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधिवर्ष, बोले तो लीप वर्ष हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं, जब भी किसी भी वर्ष को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना है? सॉरी यहाँ 4 नहीं 1 है यार, माफ़ करना, 1 2 3 आए, 1 2 3 आए। अगर शेषफल 1 आ रहा है किसी भी वर्ष में, जैसे 1973 में 1 आया था। क्लियर? 1 आया शेषफल। अगर शेषफल 1 आ रहा तो वही सेम कैलेंडर कितने वर्षों बाद मिलेगा? 6 वर्ष बाद। अर्थात 1973 को जो कैलेंडर था
वही हूबहू कैलेंडर 73/6/79 1979 में मिलेगा। अगर किसी साधारण वर्ष का 4 से भाग देने पर शेषफल 2 आ रहा है तो वही हूबहू कैलेंडर 11 वर्षों बाद मिलेगा। हूबहू अर्थात 74 को 4 से भाग दिया, 1974 को आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। अगर शेषफल 2 बच रहा है तो आप जान लीजिए जो कैलेंडर 1974 को जो तिथि जिस दिन पड़ रही थी वही तिथि वही दिन अगले 11 वर्षों बाद मिलेंगी। कहने का तात्पर्य यह है 1974 में 11 जोड़ेंगे 1985 को सेम कैलेंडर आपको मिलेगा। अगला, अगर किसी लीप वर्ष में किसी वर्ष को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा है, कितना 3 बच रहा है, तो आप जान लें फिर वही सेम कैलेंडर अर्थात 1975 को अगर 4 से भाग आप चाहें कि 1975 को जिन तिथियों को जो दिन थे उन्हीं तिथियों में वो दिन अगले कितने वर्षों बाद अर्थात सेम कैलेंडर कितने वर्षों बाद मिलेगा, तो ये भी 11 वर्षों बाद मिलेगा। अर्थात 1975वें वर्ष में जो कैलेंडर था वही कैलेंडर आपको अगले 11 वर्ष बाद अर्थात 1986 में मिलेगा। अगला, अगर लीप वर्ष है यानी जो वर्ष 4 से पूरा कट जाएंगे वो लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक, क्लियर, क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर लीप ईयर आपको मिल रहा है कोई भी यानी शेषफल 0 मिल रहा है तो ऐसे वर्ष अर्थात लीप ईयर्स हर 28 वर्ष बाद मिलेगा। कहने का तात्पर्य है 1976 आपका लीप ईयर होगा। अगर आपसे पूछा जाए 1976 को जो कैलेंडर था वही सेम हूबहू कैलेंडर कितने वर्षों बाद या कौन सा वर्ष में मिलेगा, तो आप जान लें 76 में 28 जोड़ेंगे, 76 10 86 96 2 98 अर्थात 1998 में अर्थात 28 वर्ष बाद आपको हूबहू कैलेंडर पुनः मिल जाएगा। सही है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है भाई। 76 10 86 10 96 96 8 2004 होगा, 2004 में आपको हूबहू कैलेंडर मिलेगा। देखिए जोड़ घटाने अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो माफ़ करना, हो सकती है, वैसे होने नहीं दूंगा, ठीक, लेकिन तरीका सेम रहेगा। ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होना। मेरा क्वेश्चन दोबारा बताने का मतलब यही था कहीं आप कंफ्यूज ना हो गए हों, इसलिए मैंने उसको दोबारा रिवाइज करा दिया। ठीक है, अगला, ये था सेम कैलेंडर। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901, 1907, 1918 में किया। आने वाले समय में फिर जिस वर्ष दादाजी इस कैलेंडर का प्रयोग करने वाले थे उस वर्ष के प्रथम माह के प्रथम दिन उनका स्वर्गवास हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि दादाजी का स्वर्गवास निम्न में से किस वर्ष हुआ था। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। कौन सा हम पढ़ रहे हैं, तरीका, हमारा तरीका है तीसरा, थर्ड स्टेप चल रहा है ना हमारा। थर्ड स्टेप तक क्या था, समान वर्ष वाले वर्ष, समान वर्ष वाले वर्ष, भूल गया था यार हेडिंग डालना ये। चलिए ठीक, क्वेश्चन है कि दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901 में किया था, फिर कब किया, 1907 में किया है, ठीक, फिर कब किया है, 1918 में किया है। दिमाग अगर आपका चल रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो मैं आपको चला रहा हूँ अभी दिमाग। ठीक है, ज़रा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते हो रीजनिंग में नेवर। चलिए 1901, कहने के तात्पर्य है जो कैलेंडर दादाजी ने 1901 में चलाया था वही कैलेंडर कितने वर्ष। अब आप देखो 1901 को अगर 4 से यानी 01 को आप 1 से भाग दो कितना बचेगा, शेषफल 1, क्योंकि जाएगा ही नहीं, तो शेषफल 1 बचा। अर्थात कितने वर्ष बाद, देखिए आप खुद देखिए, साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में अगर शेषफल 1 मिल रहा है 4 से भाग देने पर तो 6 वर्ष बाद हूबहू कैलेंडर मिल जाएगा। 1907 में मिला भाई, कुछ नया थोड़े ना किया दादाजी ने कि दादाजी ने कुछ नया कर दिया होगा। ठीक है, शेषफल 1 बचा तो 6 वर्ष बाद वही मिलेगा, और 6 वर्ष बाद अगर मिला है वही तो कब मिलेगा, 1901 के बाद प्लस 6 1907 को मिलेगा। क्लियर, फिर 1907 को अगर 4 से भाग दोगे कितना, शेषफल कितना बचेगा, 3, 4 के 4 3 बचा,
3 बचा और 3 किस, 1 2 3। अगर शेषफल 1 आ रहा तो वही कैलेंडर 6 वर्ष बाद मिलेगा। अगर 2 आ रहा है शेषफल तो वही कैलेंडर 11 वर्ष बाद मिलेगा। 3 आ रहा तब भी 11 वर्ष बाद मिलेगा। अगर लीप वर्ष यानी शेषफल 0 आ रहा तो 28 वर्ष बाद मिलेगा। ठीक, तो 1907 में अगर आप कितने वर्ष बाद मिलेगा, 3 बच रहे हैं तो 11 वर्ष बाद सेम कैलेंडर मिलेगा। तो कब मिलेगा, 1918 को वही मिला था। दादाजी को नवा काम थोड़े ना करना है। आगे अब आप देखो 1918 को 4 से भाग दे दो, चलो 2 कितने बार जाएगा, 2 बचेगा, 4 चौक 16, 2 बचा और 2 बचा तो फिर 11 वर्ष बाद सेम कैलेंडर मिल जाएगा दादाजी को। कब, उसी वर्ष उनका देहांत हो गया था। तो कब, 1929 को। आया समझ में, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन क्या था, दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901, 1907 और 1918 में किया था। ठीक, लेकिन आने वाले समय में फिर जिस वर्ष दादाजी इस कैलेंडर का प्रयोग करने वाले थे उस वर्ष के प्रथम माह के प्रथम दिन, उस वर्ष के प्रथम माह यानी 1929 के प्रथम माह के प्रथम दिन यानी 1 जनवरी को उनका देहांत हो गया। तो आप बताएं कि दादाजी का देहांत किस वर्ष हुआ था। तो दादाजी का देहांत 1 जनवरी 1929 को हो गया था। लटक गए थे, आगे लटक गए ना भैया, क्या करी हो। आगे अगला स्टेप है स्टेप नंबर 4। चलो स्टेप नंबर 4 समझ में आ रहा है, दादाजी को लटकाकर बखूबी मज़ा आ रहा होगा। आगे समान महीने वाला महीने को याद करें। स्टेप 4 समान महीने वाला महीना ज्ञात करें। ठीक, समान महीने वाला महीना ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, मैंने आपको दिखाए थे क्या लिखा था, चलो देखते हैं। मंथ कोड लिखा था, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक, यही थे, यही महीने ही होते हैं। चलो जनवरी का 1, फरवरी का 4, 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 कौन था, साधारण वर्ष का कोड था। आगे अब देखें, यहीं से समझ लें आप पहले। यदि साधारण वर्ष है तो जिन महीनों के कोड सेम है उस वर्ष में उन महीनों के महीने समान होंगे। जैसे 1 जनवरी, 1 किसका कोड है, अक्टूबर का। साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर के महीने सेम होते हैं। ये साधारण 2021 साधारण वर्ष है। आपके सभी के घर में कैलेंडर होगा, कैलेंडर उठाइए और देखिए जनवरी और अक्टूबर के महीने मिला लो। अगर 1 जनवरी को शुक्रवार था तो 1 अक्टूबर को भी शुक्रवार ही होगा। ठीक, अर्थात 2 जनवरी को शनिवार था तो 2 अक्टूबर को भी शनिवार होगा। आगे 4 किसका कोड है, फरवरी का है। ठीक, और किसका है, 4 मार्च का है। और किसका है, नवंबर का है। किसी भी साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर के जो महीने होते हैं उनके तिथियां और दिन समान होते हैं। अर्थात अगर 1 जनवरी को दिन सोमवार है तो 1 मार्च को दिन सोमवार होगा, 1 नवंबर को भी दिन सोमवार होगा। क्लियर। अगला 0 किसका है, 0 है अप्रैल का। ठीक, अप्रैल। और किसका है, 0 जुलाई। अप्रैल और जुलाई के महीने सेम है। अगला 2 हो गया, 2 और किसी नहीं, 5 नहीं है, 0 हो गया, 3 नहीं है। ठीक, 6 है। सितंबर और दिसंबर के महीने सेम होते हैं। ये है आपके
साधारण वर्ष के, साधारण वर्ष के। क्लियर? ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, साधारण वर्ष के। क्लियर? अगला लीप ईयर के देख लो। लीप ईयर में 2 ही महीने के केवल कोड बदलते हैं। इनका हो जाता है एक एक घटा देते तो इनका एक घटाओगे 0 हो जाएगा, इनका एक घटाओगे 3 हो जाएगा, बाकी सारे सेम हो जाएंगे। तो यानी कि देख लो 0 किसका है? 0 है जनवरी का। तो लीप ईयर में जनवरी और जुलाई, जनवरी अप्रैल और जुलाई, जनवरी अप्रैल और जुलाई के महीने सेम होंगे लीप ईयर में। ठीक, आगे फरवरी का 3 है, हाँ 3, फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त के महीने सेम होंगे लीप ईयर में। लीप ईयर की बात कर रहा हूं मैं। मार्च का 4 है, नवंबर का सेम होंगे 0, बाकी सारे सेम होंगे वैसे ही, और कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक, आए समझ में? अब क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं यहाँ के। क्वेश्चन है यहाँ का, क्वेश्चन, हाँ, किसी समान वर्ष में यदि अप्रैल की 11 तारीख को बुधवार पड़ता है, यदि किसी सामान्य वर्ष में यदि अप्रैल की 11 तारीख को बुधवार पड़ता है, अप्रैल क्वेश्चन है, अप्रैल की 11 तारीख को दिन बुधवार पड़ता है, तो आप बताएं कि उसी वर्ष के किस महीने की 11 तारीख को फिर से बुधवार होगा। यानी फिर से किस महीने में 11 तारीख को आपका बुधवार पड़ेगा। तो पहली चीज़ आप ये जान लें, कुछ नहीं जानना, सब कुछ जानते हैं आप। ठीक, कि अगर 11 तारीख को दिन 11 अप्रैल को बुधवार है तो उसी साल में किस महीने में बुधवार, उसी तो किस महीने में 11 तारीख को बुधवार पड़ेगा? अप्रैल और जुलाई। तो अगला कब होगा? जुलाई। आया समझ में? अगर देख लो, अगर वो सन दे दे, जैसे सन देखो क्या आता है। सन ये है कि जैसे हाँ, क्वेश्चन है 5 अप्रैल को, सॉरी यहाँ दिखाता हूँ, 5 अप्रैल को दिन शुक्रवार है, 5 अप्रैल सन 2020 को शुक्रवार है। तो आप बताएं उसी वर्ष या उसी वर्ष किस महीने में 5 तारीख को 2020 में शुक्रवार पड़ेगा। तो आप जानते हैं क्या है, 2020 लीप ईयर है। लीप ईयर में कुछ बदल रहा है, देखिए लीप ईयर में, हाँ, तो लीप ईयर में अगर आ गए हैं तो अप्रैल और जुलाई और जनवरी में भी आपका शुक्रवार पड़ सकता है। अर्थात अगर जनवरी दे हैं तो जुलाई नहीं देंगे, अगर जुलाई दे रखा जनवरी नहीं देंगे। आगे समझ में? तो आप जान लें कि 5 अप्रैल, 5 जून, 5 जनवरी को 2020 को शुक्रवार था, प्लस 5 जुलाई को भी 2020 में ही दिन शुक्रवार पड़ेगा। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्पेशल नहीं आता है। एक क्वेश्चन और है, यदि अधिवर्ष यानी लीप ईयर में जनवरी की 15 तारीख को शुक्रवार है, जनवरी की यानी अधिवर्ष यानी लीप ईयर है, लीप ईयर है, और अब जनवरी की 15 तारीख है, जनवरी की 15 तारीख को शुक्रवार है। ठीक, शुक्रवार है। तो आप बताएं कि उसी वर्ष कि किस महीने की 15 तारीख को फिर से शुक्रवार पड़ेगा। तो आप जानते हैं अधिवर्ष यानी लीप ईयर है, तो लीप ईयर कब हो जाएगा? अप्रैल और जुलाई में भी हो जाएगा। तो आप बता दो कि 15 तारीख को जनवरी में भी, सॉरी अप्रैल में भी शुक्रवार पड़ेगा, प्लस जुलाई में भी शुक्रवार ही पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला तरीका है से और के शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न। से और के शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न। से और के यानी स्टेप 5, से और के
शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न। ठीक, चलिए से और के पहले आप आधार समझ लो। आधार दिवस, यदि किसी भी दिन के साथ, क्वेश्चन से समझते हैं हम, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में। आधार दिवस ऐसा दिन होता है जिसके साथ से और के शब्दावलियाँ जुड़ी होती है। चलिए ठीक, आज गुरुवार है, क्वेश्चन समझो सीधा, क्वेश्चन से समझो आसानी से आ जाएगा। एग्जाम्पल, आज गुरुवार है। गुरुवार समझते हो? बहुत कम लोग जानते होंगे, यानी थर्सडे। थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। आज गुरुवार है, आज गुरुवार है। आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? चलिए देखिए, बहुत इजी है। आज गुरुवार है, चलो आज गुरुवार है, क्लियर। आज से 5वां दिन, से और के में देखिए, से और के जहाँ जुड़ जाता है वो आधार दिन हो जाता है। वो आज से 5वां दिन, यानी आज गुरुवार है तो गुरुवार से में जिस दिन के साथ से है उसको लेकर चलेंगे, के में उसको छोड़ के चलेंगे। जैसे से में क्या, आज से 5 दिन बाद, तो आज गुरुवार है तो 1 2 3 4 5, आज से 5वां दिन कौन सा होगा? ठीक, 1 2 3 4 5, तो आज गुरुवार है तो कल कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार। फिर क्या हो जाएगा? शनिवार। शनिवार के बाद क्या होगा आपका? शनिवार के बाद होगा रविवार। रविवार के बाद आपका होगा अगला दिन जो भी है सोमवार होगा। सोमवार 1 2 3 4 5, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 5 दिन बाद, 5वां दिन नहीं पूछा, 5 दिन बाद पूछा है, तो 5 दिन तो ये होगा सोमवार, तो 5वां दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। आया समझ में? 5 दिन बाद की बात हो रही है। से में उस दिन को लेकर चलते हैं। अगर यहीं पर हो जाए आज गुरुवार है और आज के बाद 5 दिन, आज के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये इसी से समझिए। अगर यहाँ के की जगह, से की जगह के ले लूँ, तो आज के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आज आपका गुरुवार है, आज गुरुवार है, ठीक, आज गुरुवार है। दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको दोनों में अंतर समझ में आए। आज के 5 दिन बाद 1 2 3 4 5, के में उसको छोड़ के, के ये से की सिचुएशन से है, ये आपका के की सिचुएशन से है। ठीक, आज के 5 दिन बाद, तो आज गुरुवार है, कल आपका शुक्रवार हो जाएगा, अगला आपका शनिवार हो जाएगा, अगला आपका रविवार हो जाएगा, अगला आपका सोमवार हो जाएगा, फिर आपका मंगलवार हो जाएगा। 5 दिन बाद तो कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। आया समझ में? आया? से में उसको लेकर चलेंगे, के में उसको छोड़ के आगे से गिनती करेंगे। आया? एक क्वेश्चन और देखो, यही है से और के, और कोई बहुत बड़ी हवा थोड़े ना है कि हवा है भैया, हवा कुछ नहीं है। चलो अगले देखो क्वेश्चन, समझ में ना है बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं पढ़ाऊँ और समझ में ना आए। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, क्वेश्चन लिख दूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, यदि बीते हुए परसों से, यदि बीते हुए परसों से, यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले
तीन दिन पहले गुरुवार था तो गुरुवार था तो आने वाले कल से तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक, चलिए देखते हैं। से और के जहाँ से जुड़ जाएंगे वो आपका आधार दिन होगा। यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले गुरुवार था, चलिए देखते हैं, आसानी से समझने की कोशिश करना, टेंशनाइज मत होना। ठीक, बीते तो परसे और के जहाँ लग जाएंगे वो आपका आधार हो जाएगा, वही आधार दिन हो जाता है। ये आपका आधार दिन है, आधार दिन या आधार दिवस बोलते हैं। क्लियर? चलिए, बीते हुए परसों से यानी परसों यानी कितना हो जाएगा? 1 2 3। बीते हुए परसों से 3 दिन पहले गुरुवार था, यानी यहाँ पर क्या था? गुरुवार था। 3 दिन पहले आपका गुरुवार था। अगला फिर तो आने वाले कल से बीते हुए परसों से और आने वाले कल से, ये परसों था, ये कल होगा और ये आज है। ठीक, ये आज है भाई, आज है तो कल होगा, फिर परसों होगा। बीते हुए परसों 3 दिन पहले की बात चल रही है, गुरुवार था, तो अगर यहाँ पर गुरुवार है और फिर क्या था? आने वाले कल से आज है, ये कल, ये तो बीते हुए कल है, ये आज है, ये बीता हुआ कल, ये आने वाला कल। आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा आने वाले कल से? तो 1 2 3, 4 दिन बाद, तो ये यहाँ पर जो दिन आएगा वही हो जाएगा 4 दिन बाद। कल से तो कल, यानी इसको आधार दिन मानेंगे, इसको भी आधार दिवस मानेंगे। ठीक, चलो हाँ, गुरुवार तो क्या जाए? गुरुवार के परसों, आज गुरुवार, तो गुरुवार से पहले क्या था? गुरुवार बीते हुए परसों, हाँ शुक्रवार। ठीक, शुक्रवार से पहले शनिवार, तो परसों कौन सा दिन था? रविवार। तो कल से कौन सा दिन था? रविवार है। कलर चेंज कर दूँ, एक ही सेम कलर हो रहा है, रविवार। तो कल कौन सा दिन था? कल दिन था आपका सोमवार, फिर मंगलवार, फिर मंगलवार के बाद बुधवार, फिर गुरुवार, गुरुवार के बाद आपका है शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आपका है शनिवार, शनिवार के बाद अगला दिन है आपका रविवार। क्लियर? आया समझ में? देखो, बीते हुए परसों से आज, परसों से 3 दिन पहले के दिन, परसों को छोड़ देंगे, परसों से 3 दिन पहले, इसके पहले 1 2 3 दिन पहले गुरुवार था। ठीक, अगर गुरुवार है तो गुरुवार के पहले आगे कौन? शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, यानी परसों रविवार था, रविवार के पहले शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार। ठीक, आइए, अगर परसों रविवार था तो कल सोमवार था, कल सोमवार था तो आज क्या है? मंगलवार। आज का दिन पता चल गया? चलिए आगे आओ। फिर कल, आज मंगलवार तो कल बुधवार हो जाएगा। और बीते हुए कल, आने वाले कल से 4 दिन बाद, आने वाले कल से, देखिए कल से यहाँ लिखा है, आने वाले कल से 4 दिन बाद, इसको लेकर चलेंगे, से है ना, अगर के हो जाता है इसको छोड़ के चलते हैं। 4 दिन बाद, 1 2 3 4 दिन बाद, यानी 5वां दिन उन्होंने पूछा था, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? रविवार होगा। आ रहा समझ में? देखो, इसी में हम के जोड़ देते हैं और के जोड़ के आपको सवाल हल करते हैं, तब देखिए क्या होगा। यानी कि यहाँ से है वहाँ के करो। चलो देखो, यदि बीते हुए परसों के 3 दिन पहले गुरुवार था, चलो भैया, बीते हुए परसों के 3 दिन पहले गुरुवार था। देखें, बीते हुए परसों के 3 दिन पहले, परसों के 3 दिन पहले, 1 2 3, बीते परसों के 3 दिन पहले दिन गुरुवार था।
गुरुवार था। ठीक, आगे परसों, कल, आज, फिर आने वाला कल, ये बीता वाला कल, ये आने वाला कल, कल के, अब कल को छोड़ दें, कल के 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, कल के 4 दिन बाद, 1 2 3 4, यहाँ जो 5वां दिन होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए, परसों था, चलो भाई परसों के 3 दिन पहले, हाँ ठीक है, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आपका शनिवार, ठीक, सॉरी शनिवार, फिर रविवार, फिर आपका हो जाएगा सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद आपका हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आपका हो जाएगा शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, और 5वां दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। आया समझ में? ये है तरीका। एक क्वेश्चन और देख लो, अगर जरा भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्योंकि यही थोड़ा टफ है, तरीका है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो इसी को मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, क्वेश्चन है आपका, यदि बीता हुआ परसों, यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, तो आने वाले कल के, आने वाले कल के 3 दिन बाद, कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बाद कौन सा दिन होगा, क्लियर, कौन सा दिन होगा। देखती है, बहुत आसान है, सिर्फ समझने की कोशिश करना, बहुत ही इजी हो जाएगा। यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, आज से। आज, कल, परसों, क्या था, यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, तो बीता हुआ परसों कल हो गया, बीता हुआ परसों सोमवार था, यह सोमवार है, ठीक, बीता हुआ परसों सोमवार था, ठीक, बीता हुआ परसों सोमवार था, तो बीता से क्या हो जाएगा, ये मंगलवार, ये बुधवार। आज कौन सा दिन है, बुधवार। ये क्लियर हो गया, आज क्लियर कर लिया। देखिए क्वेश्चन कैसा ही पूछे, आज आपको पहुंचना है, आज वाला दिन याद कर लो, आधा क्वेश्चन लग जाता है। तो 3 दिन बाद, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, आज आने वाला कल ये है, आने वाले कल के 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद, चौथा दिन क्या होगा वही पूछ रहा है। आज सोमवार, बुधवार है, तो कल क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, ठीक, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, और अगला जो दिन होगा क्या हो जाएगा, आपका आंसर है सोमवार। क्लियर? तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे अगला टाइप देखते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही विधिवत तरीके से आके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रीजनिंग, अगला जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न। जन्म दिवस संबंधित प्रश्न कुछ नहीं है, स्टेप 5 है आपका, 5 है 6 देख लेना। जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न, ठीक। चलिए, जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन पहुंचते सीधा, सोहन आरिफ से 323 दिन बड़ा हो और यदि सोहन का जन्म गुरुवार को हुआ हो, तो बताइए कि आरिफ का जन्म किस दिन हुआ होगा। चलिए देखते हैं। सोहन आरिफ से 323 दिन बड़ा है। सोहन जो है वह आरिफ से यह 323 दिन बड़ा है। ये बड़ा है कितने दिन, 323 दिन। 323 दिन बड़ा हो और यदि सोहन का जन्म गुरुवार को हुआ हो,
इनका जन्म गुरुवार का भरा है, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को, ठीक है। और 323 दिन ही बड़े हैं आर्य से। सोहन आर्य से 323 दिन बड़ा हो, और यदि सोहन का जन्म गुरुवार को हुआ हो तो बताइए आर्य का जन्म किस दिन हुआ है। देखिए, जब आपको दिन दे दिए जाएं तो बहुत आसान होता है दिनों में विषम संख्या ज्ञात करना। वर्ष को हमने बताया था, वर्षों को ज्ञात करने का तरीका है 4 से भाग देने के लिए, लीप वर्ष से ज्ञात करते हैं। लेकिन जब दिन को ज्ञात करना हो, दिन कौन सा दिन, तो टोटल दिन कितने होते हैं, सप्ताह में 7 होते हैं। तो कितने भी दिन दे दो, उसको दिनों की संख्या अगर आ गई तो आपको तुरंत दिन ज्ञात करने के लिए आपको तुरंत 7 से भाग दे देना है। 7 से इसको भाग देंगे, 323 को 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 28 बचा 4, कितना हो 43, हाँ 7 छंग 42, कितना बचा 1। देखिए, जिस शख्स की उम्र छोटी होती है, सॉरी हाँ, जो उम्र में बड़ा होता है, जैसे कह दिया जाए सोहन आर्य से बड़ा है, यही कह रहा है ये, कितने दिन, 223 दिन बड़ा है, 323 दिन। सोहन जो आर्य से बड़ा है, तो सोहन क्या है, पास्ट है क्योंकि बड़ा है, और आरिफ क्या है, फ्यूचर है। तो आप एक चीज़ लिख लें यहाँ पर, जब भी पास्ट के लिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो भी आएगा। जब फ्यूचर के लिए जाएंगे, फ्यूचर के लिए, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी बड़े की तारीख को जानने के लिए, पास्ट यानी बड़ा, बड़े के तारीख को जानने के लिए हम माइनस करेंगे जो भी शेष फल आएगा। जैसे दिन इन्होंने दिया है ना कि गुरुवार को हुआ था, कौन, गुरुवार को कौन हुआ था, क्वेश्चन था आपका, गुरुवार को हुआ था आपका, गुरुवार को हुआ था सोहन। सोहन जो गुरुवार को हुआ था, तो आरिफ का दिन पूछा है, तो जो बड़ा होगा एरो उसकी तरफ पहले कर दो, ठीक, करो या ना करो, आप समझ लो तरीका क्या है। जो बड़ा है यानी वो पास्ट है क्योंकि उस पहले आया वो पास्ट है, जो बाद में आया वो फ्यूचर है। तो जो छोटे की, फ्यूचर यानी छोटा लिख लो ताकि आपको क्लियर रहे। छोटे की उम्र ज्ञात करने के लिए जो भी दिन होंगे, जो दिन दिया है, दिन जो दिन दिया है, अगर शेष फल दिन, जितने भी दिन छोटे बड़े होंगे उनको 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने के बाद जितना शेष फल आएगा 6 तक आएगा, 1 2 3 4 5 7 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो जितने शेष फल आएगा, अगर छोटे की उम्र ज्ञात करना है तो जो दिन दिया होगा उसमें उतने दिन जोड़ लेंगे। छोटे की उम्र यानी फ्यूचर में जाने के लिए दिनों को जोड़ेंगे, जो भी शेष फल आएगा उसको दिन में जोड़ लेंगे, उतने दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर छोटे की दिन दे रखा है, बड़े का दिन ज्ञात करना है, तो जितना शेष फल आएगा उसको छोटे वाले में घटा देंगे, उतने दिन फिर उसका दिन आ जाएगा। देखिए कैसे, 323 था, अब 323 को आप 7 से भाग देंगे तो शेष फल आएगा 1, शेष फल 1 आएगा। तुम क्या है, छोटे की दिन इसकी ज्ञात करनी ना, इसका दिन ज्ञात करना ना आरिफ का, आरिफ क्या छोटा यानी फ्यूचर है, तो फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, जोड़ लेंगे दिन में। यानी गुरुवार था तो यानी इसका जन्म कब हुआ था, शुक्रवार को। आया समझ में। अगला देखो, अगला देखो, एक क्वेश्चन यहीं पर और देखो ताकि जितना भी आपका डाउट है तुरंत क्लियर कर दूं मैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है महेश सुरेश से 100 दिन 201 दिन छोटा है। महेश सुरेश से कितने दिन, सुरेश से 201 दिन छोटा है। महेश सुरेश से 201 दिन छोटा है, और तथा सुरेश रवि से 179 दिन, रवि से 179 डेज छोटा है, यानी 79। एक रवि जो है या से महेश सुरेश से 201 दिन छोटा है, या सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है। दूसरा, वहीं पर रवि जो है सुरेश से 179 दिन क्या है, बड़ा है। तो जो बड़े हैं उनकी तरफ मैंने एरो कर दिया, ये इंडिकेट करेंगे और आपको आसानी रहेगी फ्यूचर और पास्ट ज्ञात करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन अब देखना यह है कि किसके दिन इन्होंने दे रखा है, किसका दिन दे रखा है। तो इन्होंने दिन दे रखा है कि महेश के जन्म शनिवार को हुआ था, इनका जन्म जो है शनिवार यानी सैटरडे को हुआ था, इसका दे रखा है। अब इसको 7 से आप भाग करेंगे, आपको बड़ों के दिन ज्ञात किया, सुरेश और रवि, हाँ सुरेश और रवि के दिनों आपको ज्ञात करने, यानी ये इनके जन्म किस दिन हुए थे। 2 से 1 को 7 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 6, 61, 7 63, 7 7 56,
56 और 61 5 दिन, यानी शनिवार। अब देखो पास्ट है ये इससे महेश से सुरेश बड़ा है, और बड़े की तारीख ज्ञात करने, दिन ज्ञात करने के लिए छोटे का अगर दिन दे रखा तो उसमें 5 दिन पीछे यानी घटाएंगे तो -5 करेंगे। तो शनिवार था, शनिवार 5 दिन घटाओ, शनिवार शुक्रवार कितना हो जाएगा, शुक्रवार देखो कितना हो जाएगा, शुक्रवार गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा, गुरुवार के बाद आपका आ जाएगा बुधवार, बुधवार के बाद आपका आ जाएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद आ जाएगा आपका सोमवार। क्लियर? 5 दिन, 1 2 3 4 5, शनिवार में 5 दिन आप घटाए कितना आ गया, सोमवार। अर्थात शनिवार के इसकी क्या 6 में 5 घटाओगे 1 आ जाए, वो सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ पर ये रखो। ठीक, तो आपका यानी इसका किस दिन हुआ था जन्म, किसका, सुरेश का, सुरेश का हुआ था सोमवार को। क्लियर? आ गया। अब इसको 7 से भाग दो, इसको 7 से भाग दोगे, 7 21 7 दूनी 14, 3 हुआ 39, 7 पन्ना 35, 4 बचा। अब सोमवार में 4 दिन पीछे आएंगे, सोमवार यानी रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। क्लियर? यानी इनका जन्म कब हुआ था, गुरुवार को हुआ था। आया समझ में? गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। क्लियर? देखो तरीका बहुत इजी है, जो बड़ा है उसकी तरह पैरों कर लेंगे, जो छोटे हैं फिर दूसरी चीज, जिनके दिन दे रखा है, जैसे इन्होंने महेश का दिन दे रखा था और सुरेश का और रवि का दिन पूछ लिया, जो भी दिन का अंतर हो उन दिनों को 7 से भाग दे देंगे। ठीक, पहले इसको नहीं देंगे, पहले इसको देंगे, पहले इसको इस 4 से भाग दोगे तो कितने क्या आ जाएगा, गुरुवार। शनिवार में 4 दिन पीछे आओगे नहीं आ जाएगा, इसलिए तरीके से चलेंगे, सीरियल से। ठीक, आगे समझ में आ ही गया होगा। एक और देख लो, आलोक को याद है कि ये जो तरीके बताए 2 क्वेश्चन यही इस समय बहुत आ रहे हैं, इसी तरीके से ध्यान देना। आलोक को याद है कि उमा का जन्म 19 अप्रैल के बाद, आलोक को याद है, आलोक को याद है कि उमा का जन्म 19 अप्रैल के बाद, लेकिन 22 अप्रैल के पहले हुआ था। इसके पहले हुआ है और इसके बाद हुआ, तो 19 के बाद 20 और 21, यहाँ ना ही 19 को होगा ना ही 22 को होगा। ठीक, क्योंकि 19 के बाद और 22 के पहले है अगला। जबकि उसकी माँ को याद है कि उमा का जन्म 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले हुआ है। 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले, 20 यानी 21, 22, 23। ठीक, एक सबसे इजी तरीका ये है कि जो दोनों में कॉमन डेट होती है उसी दिन जन्म हो जाता है। तो उमा का जन्म किस तिथि को हुआ था, अप्रैल में 21 अप्रैल को हुआ था। ठीक, चलिए 7वां नंबर, 7वां स्टेप और अंतिम स्टेप है, क्या है, वर्ष और शताब्दी के प्रथम तथा अंतिम दिन। वर्ष तथा शताब्दी, वर्ष तथा शताब्दी के प्रथम तथा अंतिम दिन, प्रथम तथा अंतिम दिन क्या होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ष को देखते हैं, फिर शताब्दी देखेंगे। वर्ष, ये एक चीज आप जान लिए, साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष यानी अधिवर्ष लिखो, अधिवर्ष यानी लीप ईयर। ठीक, लीप ईयर। साधारण वर्ष वे होते हैं, 20 बार बता चुका हूं, जो 4 से पूरे पूरे न कटें वो साधारण वर्ष होते हैं। लीप वर्ष होते हैं जो 4 से पूरे पूरे कट जाएं। चलिए देखते हैं। साधारण वर्ष में किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन सेम होता है। जैसे यदि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार था तो आप जान लें 31 दिसंबर 2021 को शुक्रवार ही होगा। क्लियर? अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार था तो आप बताएं
कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो साधारण वर्ष के बाद यदि अगले वर्ष में आप जा रहे हैं तो एक दिन हम आगे चले जाते हैं, क्योंकि शुक्रवार से शुरुआत है, शुक्रवार समापन, तो अगले दिन कौन सा हो जाए, शनिवार। क्लियर? आयत नहीं, इतनी बात समझ में आई, पल्ले पर ही होगी, अच्छी बात है। अब इस वर्ष का भी साधारण वर्ष है तो इसका भी 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, 2022 को आपका शनिवार हो जाएगा। लीप ईयर में हो, अधिवर्ष में। लीप ईयर में क्या हो जाता है, 1 जनवरी 2020 को यदि आपका शुक्रवार, हाँ गुरुवार, बुधवार था, मंगलवार था, तो आप बताएं कि 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो आप जान लें कि क्या हो जाता है, लीप ईयर में एक दिन कम पड़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, 29 दिन की हो जाती है, तो एक दिन यहाँ पर हम वही बढ़ा लेंगे, क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्लियर? आया समझ में? देखो आगे, यदि आपसे अब पूछ ले कि यदि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो आप बताएं कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन हो। इसको मंगलवार ने, इसको बुधवार मानो, इसको बुधवार मानो। क्लियर? ताकि इजली रहे आपको समझने के लिए केवल, और बस कुछ नहीं। इसको मानो बृहस्पतिवार, ठीक। तो 1 जनवरी 2021 कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, तो आपका जवाब होगा प्रभु शुक्रवार ही होगा। क्लियर? अब देखें कि साधारण वर्ष के बाद अगर अगले वर्ष की बात की जाए तो एक दिन हम बढ़ जाते हैं। जैसे 2021 में 1 तारीख को शुक्रवार था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जनवरी 2022 कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार में एक दिन बढ़ जाएंगे, हो जाएगा शनिवार। क्लियर? इतनी बात पल्ले पड़ी, भेजे में घुस रही है, तो अच्छी बात है। अगला, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, तो आपको पता होना चाहिए लीप ईयर्स के अगले बाद जो वर्ष आता है, लीप ईयर्स के बाद जो साधारण वर्ष आता है, वो 2 दिन का अंतर हो जाता है, तो वहाँ 2 दिन आगे बढ़ते हैं, बुधवार, बृहस्पतिवार, फिर अगला दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। क्लियर? अगला, शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, देख लीजिए यहीं पर। फिर आज हम समाप्त करते हैं टॉपिक। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा देंगे, या आपके जहन में कोई भी सवाल है जो आज से नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर दे दीजिएगा, हम आपको अगले लेक्चर में उसी वक्त करा देंगे, क्योंकि अब एक ही लेक्चर लाऊंगा मैं कैलेंडर का, केवल प्रैक्टिस का। ठीक? किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और आपका शनिवार। ठीक? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। और किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक? किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, किसी भी शताब्दी का अंतिम जो हो सकता है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार।
ठीक, यही वो दिन है जो हो सकते हैं। बस सोमवार बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि सोमवार कॉमन पड़ जाता है, इसीलिए मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार में से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो ये रहा कैलेंडर। कैलेंडर के जितने भी स्टेप थे, यानी जितने भी फंडे थे, जितने भी तरीके थे, वो सारे मैंने आपको बड़ी विधिवत और आसानी से बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये लेक्चर बखूबी समझ में आया होगा और आएगा भी। ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो एक से इसका एक लेक्चर और आएगा। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके जहन में नाच रहे हों, ये घूम रहे हों, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर उनको दे देना, तो मैं उनको यहीं पर करा दूंगा। ठीक, दूसरी चीज़ और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और लोगों को जोड़ते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।